हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी कहलाने वाली पाक चीन दोस्ती किसी भी तरह की तशरीह की मोहताज नहीं, मगर इस मर्तबा वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन को खास अहमियत हासिल है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अपने माशी मसाइल के बायस मुश्किलात का शिकार है। बजट पेश होने जा रहा है, IMF से प्रोग्राम की बातचीत चल रही है। ऐसे में चीन से आने वाली खबरों को परखना भी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन में मुख्तलिफ शोबों में 32 MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। तवानाई, ऑटोमोबाइल, IT, अद्विया साजी और दीगर शोबों में ताउन होगा। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। चीन 2 लाख पाकिस्तानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरबियत देगा। वजीर आजम ने हुआवे हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। उन्होंने हुआवे को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। हुआवे पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, गवर्नेंस और मईशत की डिजिटाइजेशन में भी भरपूर ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने हुआवे को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, बिलखुसूस ऐसे शहर जिनमें CPEC मनसूबों पर काम जारी है, उनमें तरजीही बुनियादों पर सेफ सिटी मनसूबे कायम करने की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक वो चीन कर्ज लेने नहीं बल्कि कारोबार और तरक्की लेने आए हैं। वज़ीर आज़म ने यह बात करके पाकिस्तानियों की सोच की अक्कासी ही की है, क्योंकि खारिजा उमूर की ज़्यादा बारीकियों को भी ना समझने वाला एक पाकिस्तानी भी ये यकीन रखता है कि मुख्तलिफ तरह के मफादात पर मबनी आज के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये चीन ही है जो पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में खड़ा होता है। ऐसे में शहबाज शरीफ की तरफ से कर्ज नहीं बल्कि कारोबार लेने वाली बात करके क्या आम पाकिस्तानी ये उम्मीद बांध सकता है कि चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान माशी मसाइल से ही नहीं निकलेगा बल्कि तरक्की की राह पर भी गामजन हो जाएगा? ये दौरा, इससे तवक्कुआत, इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे इस तरह से। कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आए हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के माशी मसाइल, चीन के साथ सरमायाकारी और ताउन के मुआहदे, क्या मुस्बत उम्मीदें रखी जा सकती हैं? ज़ैगम साहब। मुस्बत उम्मीदें तो रखनी चाहिए और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छा कहा और अल्लाह करे वो इस पे अमल दरामद भी करें। अगरचे कम अज कम चीन के कर्ज तो हमें रिशेड्यूल कराने पड़ेंगे और रिशेड्यूल कराने के लिए भी कुछ कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन जो असल जो उम्मीद है जो CPEC की, जब CPEC लाया गया था वो CPEC के दूसरे पार्ट में थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनेगा, उसके लिए तो उधार लेना था, लेकिन दूसरे पार्ट में ये उम्मीद थी कि चाइना की जो सनसेट इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज जो इस वक्त चीन को अपने घर में वारा नहीं खाती क्योंकि चीन आगे निकल गया है, वो पाकिस्तान में ट्रांसफर की जाएंगी। उसको चीन बाहर ट्रांसफर करना चाहता था। अब इस दौरान में पाकिस्तान में ऐसे हालात हुए कि चीन की बहुत सी सनसेट इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में चली गई है, लेकिन जो बची है उसको लाने की कोशिश करनी है। हमें वो सरमायाकारी चाहिए जो हमें डॉलर में आमदनी दे, जो हमारे डॉलर बचाए और डॉलर लेकर आए। ना हमें वो उधार चाहिए जो हम अदा ना कर सकें, अब उधार अदा करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी। ना हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसको रुपए में कन्वर्ट करके हमें डॉलर में वापस देना पड़े। तो इस वक्त जितने आपने नाम ली, जो गुफ्तगू हुई है, उसमें बड़ी तादाद ऐसी इंडस्ट्री की नजर आ रही है जो या तो आपका जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है उसको रिप्लेस करती है, यानी डॉलर को बचाती है, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये हमारा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि इस वक्त हम डॉलर कमाएं, इसके बगैर आगे जाने का रास्ता नहीं है। दुरुस्त हो गया। मुशर्रफ साहब, CPEC नए दौर में दाखिल हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं 10 साल पीछे चले जाएं तब CPEC का आगाज था, वजीर आजम नवाज शरीफ थे, उस मंसूबे को लेकर भी पाकिस्तान में बहुत सी उम्मीदें बांधी गई थी। क्या आपकी बार वाकई CPEC नए दौर में दाखिल हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उनका किसी एक हुकूमत या एक दौर से मवाजना नहीं बनता। ये एक मुस्तकिल और बहुत ही करामद और अहम पाकिस्तान की एक दोस्ती है, और इसके लिए जो मेहनत पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को और अशराफिया को करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान ने कभी, वो किसी और रिलेशनशिप पे भी नहीं की, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान ने वो होमवर्क और वो मेहनत नहीं की जो दरकार थी इस रिलेशनशिप में। मैं आपको छोटा सा इसकी अक्कासी अगर दूं तो पिछले 5-6 हुकूमतें ले लें, कोई एक काबीना में ऐसी शख्सियत आपको, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या एडवाइज़र या रोविंग एम्बेसडर एट लार्ज, कोई एक ऐसी शख्सियत आपको नहीं मिलेगी जो चीनी ज़बान बोलते हों।
पूरी की पूरी, और ये काबीना छोटी नहीं, 60-60, 70-70 लोगों पर मुश्तमिल, 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 काबीनाएं आप पिछले 15 साल 20 साल में देख लें, एक आपको चीनी ज़ुबान बोलने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा चले, चीनी ज़ुबान तो अलग हो गया, पूरी हुकूमत पाकिस्तान में आप 20वें ग्रेड से ऊपर अगर आप देखें तो फॉरेन ऑफिस में एक गिनती के कुछ लोग हैं जो चीनी ज़ुबान बोल सकते हैं, लेकिन चीन के हिस्टोरियन, चीन की मईशत पर एक्सपर्टीज़, चीन की जो स्पेशल जोन्स हैं उन पर एक्सपर्टीज़ हुकूमत के अंदर की बात हो रही है, हुकूमत के अंदर आपको नहीं मिलती। हुकूमत के बाहर अगर आप बात करें तो निजी इदारों में आपको ज़रूर कुछ मिल जाया करते हैं, लेकिन बेशतर आपको सरकारी इदारों में, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो या दीगर यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स में, आपको चीनी एक्सपर्ट्स जो है वो, और ये मैं आज की नहीं 10-15 साल आप बल्कि पीछे मुशर्रफ के दौर तक चले जाए। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये कि चीन जो है वो एक इंतहाई मुख्तलिफ मुल्क है, उसकी सकाफत हमसे बहुत मुख्तलिफ है, उसकी पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं। वो मेहनत में बिलीव करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि उनकी हुकूमत के अंदर और हुकूमत के बाहर पाकिस्तान को समझने वाले उनके पास लोग हों। जब आप एक इतनी अहम रिलेशनशिप ब्लाइंडली जो है वो आप जो है मैनेज कर रहे हो, जहां बुनियादी चीज़ें आपको अपने पार्टनर के बारे में ना पता हो, तो आप एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे आप ये दौरे करते जाएंगे और वही दोहराते जाएंगे। बाय द वे, जो शहबाज शरीफ इस वक्त कह रहे हैं वो नवाज शरीफ 2015 में कह रहे थे, वो शाहिद खाकान अब्बासी 2017 में कह रहे थे, वो इमरान खान 2018, 19, 20, 21, 22 में कह रहे थे, वो शहबाज शरीफ 2022, 2023 में कह रहे थे। तो कोई इसमें नई चीज नहीं है। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, जैसे जहां बात रुकी ब्रेक से पहले इमरान खान चीनी मॉडल की बात कर रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब चीनी तजर्बे से सीखने की बात कर रहे हैं। क्या हम सीखने को तैयार हैं? साबिक़ा और मौजूदा हुक्मरानों को मालूम है चीन का सियासी माशी निज़ाम क्या है? उम्मीद कहां तक और कितनी रखी जाए? देखिए, मुस्बत उम्मीदें और नेक ख्वाहिशात तो बड़े ज़रूर होनी चाहिए और हर वक्त होनी चाहिए, तो इसलिए जब भी इसका इजहार किया जाए इसको वेलकम ही किया जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम उम्मीद तो अच्छी है ना। लेकिन मसला यूँ है कि इसका जो ताल्लुक है उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा ताल्लुक होता है, और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमें चीन ने सीपेक के कॉन्टेक्स्ट में को 62 अरब डॉलर का हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि इतना खर्च चीन करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके सीपेक के मामले में। अभी तक हम उसमें से सिर्फ 28 अरब डॉलर इस्तेमाल कर सके। तो ये सिर्फ देने वाले की बात नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले का काम नहीं है। प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी और उसको एनेबल करना, जमीन पे बुनियाद बना के उसको खड़ा करना, ये जो रिसीविंग नेशन है, जो हम लोग हैं, हमारा काम था, हम वो काम नहीं कर पाए। एक चीज उसमें ले लीजिए, हमारा काम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बिजली, पानी और गैस, ये 3 चीजें प्रोवाइड करना। आपको ये पता है कि बिजली की जो खपत है आपके यहाँ, ये 12% सालाना कम हो रही है। यानी ज्यादा बढ़ने की बजाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगी, फलाना होगा, आप पावर प्लांट पे ऊपर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। आपके यहाँ 50,000 मेगावाट की इस वक्त आपकी कैपेसिटी है जो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास जो डिलीवरी तरसील का निज़ाम है वो 20-22 हज़ार से ज्यादा का नहीं, उससे ज्यादा ये ओवरहीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब आपने ये बिजली पहुंचानी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, अगर पहुंचानी है, अगर वहां पहुंचानी है, तो फिर उसका कोई बंदोबस्त कर लीजिए पहले जमीन के ऊपर। वेरी ट्रू। अब वो देखिए, उन्होंने तो 62 अरब का वादा कर लिया आपसे, कहा कि हम इसे 70 करेंगे, आपने इस्तेमाल उसमें से 21 अरब के सिर्फ और सिर्फ बिजली के प्लांट हैं, जो जगम साहब कह रहे थे ना कि वो जो पुराने फरसुदा प्लांट थे वो यहाँ पे लाके लगा दिए। वो 21 अरब के वो प्लांट हैं जो आपके बिजली पैदा कर रहे हैं, 50,000 उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भी तो कुछ काम कीजिए ना, सिर्फ मुस्बत ख्वाहिशात और नेक उम्मीदें रखने से तो कुछ मामला नहीं बनेगा। हमारे अपने फेलियर्स अपने हैं, हमें कैपेबिलिटी कैपेसिटी इस्तेमाल करने की नहीं करते, हम जो काम डिटेल में करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते, इसलिए हम सफर करते रहते हैं और सिर्फ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहते हैं। इफ्तिखार साहब, नेक ख्वाहिशात तो रखनी भी चाहिए और उम्मीदें भी रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा हम कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आए। क्या उसको यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं? जो कुछ मिलेगा या हम इंश्योर करेंगे कि जो आप देंगे वो हम इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट ला के देंगे? सीपेक असल में दो मरलों पे मुश्तमिल था, 2 हिस्से थे इसके। पहला मरला जो था वो तवानाई और मवासलाती निज़ाम को बेहतर करना था, यहाँ से फाइबर ऑप्टिक बिछानी थी। फिर था सनतें और टेक्नोलॉजी पे काम करना था। एक हुकूमत ऐसी आई कि उसने सीपेक के जो मंसूबे थे उन पे शक का इजहार करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि ये काम मुतासर हुआ। अब जो ये बात हो रही है
इसमें 9 शानदार इकनॉमिक जोन की मौजूदगी का जो तज़किरा असर 9 हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और हम इसको कह सकते हैं कि ये CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ है। अब मसला ये है कि जब तक वो सड़क मुकम्मल नहीं होती, आपको चाइना से सुस्त तक आना है माल को लेके, फिर सुस्त से आपको लेके आना है हवेलियाँ तक। ये सड़क जब मुकम्मल होगी तो एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है, इसके साथ ही इकनॉमिक जोन बनेंगे जिसका अब उम्मीद की जा सकती है कि बनेंगे। हमें नौकरियां चाहिए, हमें ऐसी सनतें चाहिए जहाँ पे हमें नौकरी मिल सके। और एक दोस्त ने कहा कि हमें डॉलर कमाने हैं, तो डॉलर हम तब कमा सकते हैं जब हम सनतें लगा लें। और ये जो बिजली ज़्यादा तब लगेंगी जब हमारे पास तवानाई के इतने मंसूबे होंगे, हमारा सिस्टम तवानाई पहुंचाएगा। नहीं वो तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम पे कर रहे हैं। हाँ। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं? अब ये वक्त आ गया है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें, नौकरियां जनरेट करें, सनतें लगाएं और इसको ऑपरेटिव करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सारी उम्र उधार पे या भीख पे या मदद पे तो नहीं चल सकते ना, बराबर की सतह पे काम करना चाहिए। हमारी मैन पावर उन्हें ज़रूरत है क्योंकि ये सस्ती मैन पावर है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं CPEC की, एक बात याद रखें, CPEC की नाकामी सारों की नाकामी होगी, किसी A गवर्नमेंट, B गवर्नमेंट, C गवर्नमेंट या D गवर्नमेंट की नाकामी नहीं होगी। चाबहार पे ले जाएंगे लोग, और लोगों के पास रास्ते खुले हैं। दुनिया सिर्फ आप तक ही महदूद तो नहीं है ना। अगर आपके अपने मसाइल तय नहीं हो रहे, आपके अंदर ही खेल कुछ और चल रहा हो, तो उसका ठेका दूसरे मुल्कों ने तो नहीं ले रखा। दुरुस्त हो गया जी, बात तो अच्छी है, तवक्को और उम्मीद भी रखनी चाहिए। अपने घर को भी देखना चाहिए कि आप जो कारोबार, कर्ज और तरक्की चाह रहे हैं, क्या खुद उसके लिए अपने आप को इक्विप भी कर रहे हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।